हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। विशिंग टू बी फ्रेंड्स इज़ क्विक वर्क बट फ्रेंडशिप इज़ अ स्लो राइपनिंग फ्रूट। ठीक है। ये विश करना कि मतलब हम फ्रेंड बन जाए, ये तो मतलब विश तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, विश करना तो ईजी है, लेकिन जो फ्रेंडशिप होती है, ठीक है, वो एकदम नहीं होती, ओवर द टाइम फ्रेंडशिप डेवलप होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है जो आपका कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम होता था, जो सीएपीएफ के लिए, जो सीआरपीएफ आईटीबीपी इन सब के लिए जो होता है, जो एसएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो वो अब कितनी रीजनल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो वो अब 13 रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा। ठीक है, पहले इंग्लिश हिंदी में होता था, अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और रीजनल लैंग्वेजेस कौन कौन सी? असामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी एंड कोंकणी, इन सब में होगा। ठीक है, और ये जो इम्प्लीमेंट होगा ये नेक्स्ट ईयर से होगा, 1 जनवरी 2024 से होगा ये। ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। बिहू, जो कि बिहू परफॉर्मेंस बाई ओवर 11,000 फोक डांसर एंड ड्रमर्स एंटर्स इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहू डांस बिलोंग टू विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? तो आपको बताना है बिहू डांस कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बिलोंग करता है। ठीक है, और अभी इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो बिहू डांस आपका होता है असम में। ठीक है, और मतलब कि वहाँ का काफ़ी मतलब मोस्ट बिलव कल्चरल इवेंट है असम का। ठीक है, बिहू। ठीक है, बिहू बीइंग परफॉर्म इन द फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट सरस्वती स्टेडियम इन गुवाहाटी। तो प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, ठीक है, असम में, तो वहाँ पे उनके सामने ये परफॉर्म किया गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया बिहू डांस का। ठीक है, और इसे वैसे रंगोली बिहू, ठीक है, वहाँ पे फेस्टिवल भी होता है और बिहू डांस भी होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होती है। ठीक है, तो 11,304 बिहुआ एंड बिहुआटी ने परफॉर्म किया बिहू डांस एट सेम वेन्यू। ठीक है, जो स्टेडियम मैंने बताया आपको, यहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया और लार्जेस्ट बिहू डांस था ये। ठीक है, तो इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया। इसके अलावा 2,548 ड्रमर्स थे, उन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि जब उन्होंने डांस किया तो ड्रमिंग भी तो किसी ने की होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो जो ड्रम बजा रहे थे वो भी इतने ज़्यादा थे, तो वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं हम कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बिहू डांस जो हाल ही में वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो कहाँ का है? तो ये असम का है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, ठीक है, और डेडिकेट किया है नेशन को प्रोजेक्ट जिनकी वर्थ है 10,900 करोड़ रुपीज़। तो कौन सी स्टेट में? तो ये करा है असम में। ठीक है, असम में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था। ठीक है, इन सब प्रोजेक्ट है, और इन प्रोजेक्ट में इंक्लूड है जैसे कि लेइंग द फाउंडेशन ब्रिज कनेक्टिंग पाल शिब्री एंड शुलोची ऑन दी ब्रह्मपुत्रा रिवर, अ प्रोजेक्ट फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ रंगघर इन शिवास अगर। ठीक है, और ऐसे और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, 500 TB मेथेनॉल प्लांट, तो इन सब का फाउंडेशन स्टोन रखा है। ठीक है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इनोग्रेट किया बूजी ब्रिज। ठीक है, जो कि इंडिया ने ही बिल्ड किया है। तो आपको बताना है बूजी ब्रिज इंडिया ने कौन सी कंट्री में बिल्ड किया? तो ये किया है मोजाम्बिक में। ठीक है, और ये जो वर्चुअली इनोग्रेट किया है बूजी ब्रिज, ठीक है, एस जयशंकर ने, कंस्ट्रक्टेड एज ए पार्ट ऑफ 132 किलोमीटर टाइका बुजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर एक बीच में ब्रिज आता है, तो इंडिया ने वो बिल्ड किया है। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर टू के राइड उन्हें मेड इन इंडिया ट्रेन फ्रॉम मापे तो मचावा। ठीक है, डॉक्टर जयशंकर ऑल्सो फॉर प्रेयर एट दी श्री विश्वम्बर महादेव मंदिर इन मोपातो। तो वहाँ पे टेम्पल्स भी हैं, है ना। इसकी बात करने मोजाम्बिक, क्योंकि साउथ अफ्रीकन नेशन है। ठीक है, और इसका जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन से लगती है। ठीक है, और वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर बीच है, लाइक टोफो बीच, आपने सुना होगा टोफो बीच के बारे में। ठीक है, वहाँ कैपिटल क्या है? मोपातो है। ठीक है, और करेंसी मोजाम्बिकियन
मेटालिक इनकी करेंसी है। पॉपुलेशन रफली लगा लीजिए इस टाइम 3.21 करोड़ के आसपास है, ठीक है, काफ़ी कम पॉपुलेशन है। लैंग्वेज ये पोर्तुगीज़ बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर का इनका नाम है अर्दोआन मेलानो, ठीक है, मिलाने जो जैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये मोजाम्बिक का मैप आप देख सकते हैं, ठीक है। इंडियन ओशन के साथ इसका कोस्ट लाइन लगती है, ठीक है। NHAI ने MOU साइन करा है, ठीक है, कौन से टाइगर रिजर्व के साथ, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके सीमलेस एंड एफिशिएंट एंट्री प्रोसेस फॉर व्हीकल एंट्री इन फॉरेस्ट। जो भी व्हीकल फॉरेस्ट एरिया में एंटर करते हैं, ठीक है, वो इजीली एंटर कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने वही वहाँ पे फास्ट कार्ड वाला सिस्टम करा है शुरू, ठीक है। तो NHAI ने कौन से MOU कौन से टाइगर रिजर्व के साथ किया है, तो ये करा है उन्होंने नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के साथ ये MOU साइन किया है, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है ये, ठीक है, दोनों स्टेट्स में स्प्रेड है ये टाइगर रिजर्व, ठीक है। और जो NSTR है इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है गाइस, ठीक है। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च करा था 1973 में, ताकि वो प्रोवाइड कर सकें असिस्टेंस टू द टाइगर स्टेट्स फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। और द प्रोजेक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो आपको बताइए जो भी प्रोजेक्ट टाइगर है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है जो जितने भी स्टेट में टाइगर रिजर्व वगैरह है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। और चलिए इसके बारे में जान लेते हैं अब थोड़ा बहुत, ठीक है, टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक है। इट वाज नोटिफाई इन द ईयर इन 1978 एंड केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन 19। तो इसे 1978 में डिक्लेयर कर दिया गया था, नोटिफाई किया गया था बेसिकली, ठीक है। और 1983 में ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ गया था, ठीक है। 1992 में, ठीक है, इसे रिटाइटल कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम रख दिया गया था, ठीक है। और इसके जोग्राफिकल एस्पेक्ट की बात करें तो जो टाइगर रिजर्व है ये 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। और द एरिया कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, और सब अगर इसका जो मोस्टली एरिया है वो है आपका नालामला हिल्स में, ठीक है। द ये मल्टीपर्पज़ रिजर्वर भी है वहाँ पे, श्रीशैलम एंड नागार्जुन आर लोकेटेड इन द रिजर्व, ठीक है। और इसके अलावा कृष्णा रिवर कट द बेसिन ऑफ दिस रिजर्व, ठीक है। तो वहाँ कृष्णा रिवर भी फ्लो होती है। तो ये नागार्जुन सागर के बारे में थोड़ी डिटेल्स थी, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है पोलिया विशाख और नोबो बोर्सो, ठीक है, द फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो जैसे मैंने बोला वैसे आप समझ गए होंगे कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, बट मैं आपको बता दूँ ये वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है। जैसे हमारे मतलब नॉर्थ इंडिया में बैसाखी मनाई जाती है, ठीक है, वैसे ही वेस्ट बंगाल में ये फेस्टिवल मनाया जाता है टू सेलिब्रेट एज ए न्यू ईयर, ठीक है। तो द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द lunisolar Bengali calendar is being celebrated with much fervor in Bengali speaking region of India such as वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और साम, ठीक है। तो इसका वैसे सही आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द, क्योंकि जहाँ भी बंगाली स्पीकिंग एरिया है जहाँ पे बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और साम, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और मेनली तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसके अलावा मतलब पूजा वगैरह ऑफर करी जाती है, ठीक है। और विशु कहाँ का है, तो अगर विशु की बात करें तो ये भी न्यू ईयर मनाया जाता है, तो विशु मनाया जाता है आपका केरला में, ठीक है। इसके अलावा चैरोबा द लूनर न्यू ईयर डे फेस्टिवल ऑफ मेताई कम्युनिटी टू फॉलो वैष्णव हिंदू इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस मणिपुर। तो ये चैरोबई ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में, वैसाखी आपकी मनाई जाती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंक्लूडिंग पंजाब में, ठीक है। तो याद रखिएगा विशु जो है वो है केरला का, ठीक है। चेरोबी लूनर ईयर है आपका मणिपुर का, ठीक है। और वैसाखी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, बेसिकली पंजाब में कह सकते हैं, ठीक है। और पोलिया वैशाख ये बनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। आपको बताना है हाल ही में कौन सी स्टेट ने ऑब्जर्व किया है उनका 75th फॉर्मेशन डे ऑन 15 अप्रैल 2023। तो हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे था 15 अप्रैल को, ठीक है।
तो उनकी अभी 75th एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो द टाइम द स्टेट लेवल फंक्शन, और इस बार पहली बार हो रहा है कि जो स्टेट लेवल जो फंक्शन है वो काज़ा में हो रहा है। काज़ा आपका लाहौल स्पीति में आता है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे मनाया जाता है। चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। तो वो वहाँ पे काज़ा गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये फंक्शन मतलब इनोग्रेट वगैरह किया, ठीक है। स्टेट लेवल फंक्शन है, ठीक है। और 75 ईयर इन, और पहली बार होता है हुआ इन 75 ईयर में कि ये काज़ा में हुआ, ठीक है। हम बात कर लेते हैं डिटेल की, ठीक है। हिस्ट्री की बात करते हैं हिमाचल की। तो हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, ठीक है। ये 1948 की बात है, ठीक है। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनता है, ठीक है। तो इसके बाद 1950 में क्या होता है कि आपको पता है, जब हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारे देश को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, 4 कैटेगरी में स्टेट्स को डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो हिमाचल पार्ट सी स्टेट में आता था, ठीक है। तो अंडर पार्ट 7, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तो पार्ट सी स्टेट थी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद रिकमेंडेशन आती है आपको, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है, ठीक है। तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश को 1956 में डिक्लेयर कर दिया जाता है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरी देखिए, हिमाचल बन तो 1948 में गया था चीफ को कमीशन प्रोविंस पर, 1950 में फिर इसे पार्ट सी स्टेट बना दिया जाता है, 1956 में यूनियन टेरिटरी बन जाता है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। फिर उसके बाद 1 नवंबर 1966 को जो कांगड़ा है, ठीक है, एंड मोस्ट बहुत सारी अदर हिल एरिया पंजाब की, वो मर्ज कर दी जाती है हिमाचल प्रदेश में। और ऑन 1 नवंबर 1996, ठीक है। दो इट्स स्टेटस रिमेन दैट, तब भी ये यूनियन टेरिटरी रहता है, ठीक है। 10 साल बाद काफ़ी सारा एरिया आपका इसमें मिला लिया जाता है, ठीक है। कांगड़ा हिल्स, काफ़ी ऊना वगैरह, ये इसमें मिला लिए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, पर तब भी ये यूटी रहता है, ठीक है। लेकिन 18 दिसंबर 1970 को जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, और न्यू स्टेट केम इनटू ऑन 25 जनवरी 1970, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश फिर फुल फ्लैज स्टेट कब, मतलब उसे स्टेटहुड का दर्जा कब मिला, तो स्टेटहुड का दर्जा मिला है 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। 1971 में हिमाचल प्रदेश को एज ए 18th स्टेट बन गया था हमारे इंडिया की, ठीक है। तो अगर जैसे पूछ लेते हैं कि हिमाचल को फुल स्टेटहुड का दर्जा कब मिला था, तो वो मिला था 25 जनवरी 1971 को। और ये इवेंचुअली स्टेट बना कब, मतलब जो पहली बार, तो वो बना था 15 अप्रैल 1948 को, इसीलिए इस बार 75th फाउंडेशन डे मनाया है, ठीक है। तो इन दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल है हिमाचल की शिमला, स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड, स्टेट वर्ड वेस्टर्न ट्रैगोपन, ठीक है। स्टेट फ्लावर है पिंक रोहिडन, लैंग्वेज बोली जाती है हिंदी एंड पहाड़ी, सीएम मैंने आपको बता दिए सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। आपको बताना है कौन सी स्टेट, विच स्टेट हैज़ इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड इन द नेम ऑफ, कौन सी स्टेट बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उन्होंने अवार्ड देना शुरू किए, ठीक है। तो ये है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड इन द नेम ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू कमेमोरेट हिज बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर का कहना है कि 51 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने वो बजट बनाया है, ठीक है। विल बी फॉर्म फॉर दी अवार्ड, हर साल अवार्ड दिए जाएंगे, और इसमें से वर्थ 3 करोड़ रुपीज़ विल बी गिवन ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा साहेब टू एनी वन हु कॉन्ट्रीब्यूट फॉर दलित वेलफेयर। और 3 करोड़ रुपीज़ का प्राइज़ उन्हें दिया जाएगा, ठीक है, जो भी मतलब दलित वेलफेयर के लिए जो भी काम कर रहे होंगे, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और भी बाकी लोगों को मिलेगा, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हमने कल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बाबा साहेब अम्बेडकर से रिलेटेड है। वो कौन सी स्टेट है जिसने 125 फुट का टोल स्टैचू मतलब अनवील किया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, तो उसका सही आंसर है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, इन्होंने अनवील किया 125 फीट का टोल ब्रॉन्ज स्टैचू है, याद रखिएगा। ये भी पूछ लेते हैं कि कई बार ये स्टैचू कौन सा है, तो ब्राउन स्टैचू है, ठीक है, ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन द बैंक ऑफ, कहाँ पे अनवील किया है, हुसैन सागर लेक हैदराबाद में, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद द फॉर्मर एमपी एंड ग्रैंडसन ऑफ बाबा साहेब प्रकाश अंबेडकर अनवील दी स्टैचू, ठीक है। तो ये वो स्टैचू है, आप देख सकते हैं, ब्रॉन्ज स्टैचू। आपको बताना है कि कितने करोड़ रुपीज़
स्पेंड करे जाएंगे अगले 5 साल में, ठीक है, अंडर खेलो इंडिया कैंपेन। तो ये किए जाएंगे 3200 करोड़ रुपीज़, ठीक है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ यंग यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में वो विजिट में थे, तब उन्होंने कहा कि अंडर द खेलो इंडिया कैंपेन अमाउंट ऑफ अबाउट 3200 करोड़ रुपीज़ विल स्पेंड इन द स्पोर्ट्स फैसिलिटी ड्यूरिंग 5 ईयर्स, ठीक है। और द मिनिस्टर, इसके बाद अनुराग सिंह ठाकुर ने इनोग्रेट किया साई का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट अणु इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NCOE हमीरपुर हैज़ इंस्टॉल एंड ऑपरेशनलाइज बैडमिंटन कोर्ट मैट्स विद फ्लोरिंग लोन दी बॉक्सिंग बॉल एंड हॉल एंड जूडो हॉल, ठीक है। ये कुछ इनोग्रेट किया होगा उन्होंने, ठीक है, तो याद रखिएगा। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस बायोगैस कौन सी सिटी में हो रही है? तो ये हो रही है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस बायोगैस, हो रही है आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? थीम है टुवार्ड प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ए रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉन्फ्रेंस का? तो इस ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्फ्रेंस का अप्रेज द इंडस्ट्री रिगार्डिंग द इनिशिएटिव टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्रेस बायोगैस इंडस्ट्री, ठीक है। तो वही है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं डेवलपमेंट ऑफ मतलब बायोगैस के लिए, ठीक है, तो उन्हें पर्टिकुलर उन्हें आइडेंटिफाई करना है एरिया वेयर जहाँ पे पॉलिसी की मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ताकि जो मतलब बायोगैस ये एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। और आपको बताइए कि इंडिया, अगर आपसे एग्जाम में भी शायद डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपको बताना है कि इंडिया का मतलब टारगेट क्या है कि कब तक वो नेट ज़ीरो अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो नेट ज़ीरो का अचीव करने का टारगेट है 2070। इंडिया ने टारगेट रखा है कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो कंट्री बन जाएंगे, ठीक है, और रिड्यूस कर देंगे जो भी है कार्बन एमिशन वगैरह जो भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा टारगेट है 2070 का, कि गवर्नमेंट सेवरल इनिशिएटिव टू रिड्यूस एमिशन, ठीक है। आपको बताना है कि किसने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। ये मेंस की बात हो रही है, हमने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप वुमेन के बारे में डिस्कस कर लिया है, जहां उन्होंने 7 मेडल जीते थे। अब मेंस की बात आ रही है, तो वुमेन में वैसे किसी ने गोल्ड नहीं जीता था, सिल्वर जीते थे और ब्राउन्स, बट मैन में गोल्ड जीत लिया और ये जीता है अमन शेरावत ने, ठीक है। अमन शेरावत क्लिंच इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 इन अस्ताना कजाकिस्तान, ठीक है। और शेरावत टॉप दी पोडियम इन मैन, और इन्होंने 57 kg की फ्री स्टाइल कैटेगरी में ये अवार्ड जीत लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया, ठीक है। अमन शेरावत विक्ट्री इन अस्ताना एश्योर द मैंस फ्री स्टाइल 57 kg गोल्ड मेडल स्टे विद इंडिया फॉर दी 4th ईयर रनिंग, ठीक है। और इन्हीं के मेडल के जीतने के साथ इंडिया ओवरऑल टैली में 13 प्लेस पे आ गया, ठीक है। और आपको पता है वुमेन रेसलर ने 7 मेडल्स जीते हैं, ठीक है, जिसमें 2 सिल्वर से 5 ब्राउन्स, ठीक है गाइस। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।